हेलो दोस्तों, यूएस का B1 B2 वीजा मुझे मिल चुका है और बाय कोरियर आ भी चुका है और ये वीजा के वैलिड है 10 साल की है। और सबसे पहली बात यह है कि वीजा अप्लाई करने के पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए चाहिए, और हर किसी के पास रहता है ये डॉक्यूमेंट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वीजा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आपके पास 90% डॉक्यूमेंट है, बस आपको जानना जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पे चेक करोगे, गूगल पे चेक करोगे, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, बहुत सारे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके अकाउंट में 80 लाख रुपए होने चाहिए, आपके ये फाइल होना चाहिए, वो फाइल होना चाहिए, ये बिजनेस दिखाना चाहिए, आपके रिलेटिव वहां पे होना चाहिए। सब कुछ नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है। और क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं पूछते भाई, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते हैं। वो 2 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही, बाकी कुछ नहीं पूछते हैं भाई। आप जितना जाओगे, आप गूगल पे जाओगे ना, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी अलग अलग ऑफिसर रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितने सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, ये सब गूगल पे अपडेट होते रहते हैं, और वही हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं वहां पे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। मेरा जो वीजा मिला वो फर्स्ट टाइम में क्रैक किया, मैं फर्स्ट टाइम में किया, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, फर्स्ट टाइम मेरा अप्रूव हुआ। वो आपको भी मिल सकता है, लेकिन आपको वो ट्रिक जानना होगा। वो 2 ही क्वेश्चन है जो आपको मतलब आपको अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहला उनका क्वेश्चन रहता है कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। मतलब 80% यहीं पे आपको कंफर्म हो जाता है आपके आंसर से कि आपको वीजा मिलने वाली है या नहीं मिलने है। जाहिर सी बात है, आपको बोलेंगे कि मुझे यूएस में जाने का मुझे ड्रीम है, मुझे यहाँ पे रहने का ड्रीम है, या फिर बिजनेस करने का, या फिर मुझे बहुत बचपन से सपना था। इसमें से ये 4-5 आंसर में से आप एक भी बोल दिए तो आपका वीजा यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका वीजा यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इससे वो लोग ये पता कर लेते हैं कि आप वहां पे जाकर सेटल होने जा रहे हो। अगर आप बोल दिए कि आपके रिलेटिव कोई यहाँ पे है या फिर फ्रेंड है, कोई भी अगर बता दिए, तो आपका वीजा यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। B1 B2 वीजा अगर अप्लाई कर रहे हो तो B1 B2 वीजा स्पेशली आपको पता ही होगा कि वो किस लिए लिया जाता है। मान लीजिए वो 10 साल का है, मानता हूं, लेकिन स्पेशली वो बिजनेस मीटिंग के लिए है या फिर टूरिस्ट के लिए। B1 बोले तो बिजनेस मीटिंग के लिए, B2 बोले तो टूरिस्ट के लिए। ये वीजा टूरिस्ट के लिए है, मतलब दोनों मिलकर ज्यादातर दोनों एक साथ ही देती है। तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सेटल नहीं होना है, आपको जॉब नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड आप कुछ भी मत बोलिए कि मुझे जॉब करना है या फिर मुझे वहां पे सेटल होना है, या रिलेटिव है। रिलेटिव मत बोलिएगा। अगर आपका रिलेटिव है वहां पे, ये भी आपको नहीं बोलना है। जस्ट आप बोलिए मुझे घूमने जाना है, मेरा ड्रीम है और मैं फैमिली के साथ घूमना चाहता हूँ, या फिर जो कुछ भी है कुछ भी बोल सकते हैं यही। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कोई ऐसा नहीं दिखाना है कि आपको रिलेटिव वहां पे रहता है। ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ऑफिसर आपकी आंखों में देखेगा कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन से इनको मतलब रहता है। दूसरे क्वेश्चन ये होता है कि आप जब वहां पे जाओगे तो आपका खर्चा कौन उठाएगा। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे वो जानना चाहते हैं कि अगर आपको वहां पे कुछ मेडिकल इशू होता है तो ये जो खर्चा है कौन उठाएगा वहां पे। क्या आपके वहां पे रिलेटिव है, या फिर स्पॉन्सर कौन दे रहा है आपको जाने के लिए। या फिर देखिए, जाने के पहले तो एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी होता है। 5,000-6,000 तक का ऐसा खर्चा आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जानना चाहते हैं कि आप अगर वहां पे जाओगे तो यहाँ पे फंस ना जाओ, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस बात है, उन कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपको उनको टेक केयर करना ना पड़े। आपके पास उनकी कितना कैपेसिटी होना चाहिए, आपके अकाउंट में मिनिमम 2 से 3 लाख के बीच में होना चाहिए। 3 लाख मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी 1 से 2 लाख। लेकिन हाँ, ये गलती बिल्कुल ना करें कि जिस दिन इंटरव्यू का डेट है उसी दिन आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करें। आप लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लेके जाए, और उसमें ऐसा दिखाना चाहिए कि आपको एवरी मंथ या फिर एवरी 2 मंथ या फिर 1 मंथ या फिर 15 डेज पे आपका वो पैसा किधर से आया है, या कहीं से ट्रांसफर हो या फिर किधर से भी। लेकिन एक ही बार ट्रांसफर मत कीजिएगा। ये अगर आप ये करते हैं तो वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। और आप उनको ये बताना है कि हाँ, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, वीक नहीं हूँ, ये चीज देखेंगे। और तीसरी चीज कुछ ज्यादा पूछते नहीं, ये जो मैं बताया इतना ही अगर आप बताएंगे, बाकी वो लोग कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी कोई चीज से उनको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो भी आप बोलना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलना, मतलब उनके आंखों में आंखों डालकर आप बात करना सीधा डायरेक्ट, कि जो पूछ रहे हैं। और एक चीज क्या है कि उनका जो आंसर है यस एंड नो, मतलब जितना पूछेंगे उतना में ही देना है। अगर आप उससे एक्स्ट्रा पूछो वो तुरंत नाराज होते हैं, क्योंकि लाइन भी बहुत होती है, भीड़ भी बहुत होती है, बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है उन लोगों को। जैसे मान लीजिए कि उनके पास जो वीजा है, जिस वीजा के लिए आप गए हैं, B1 B2 वीजा, करीबन वो वीजा उनके पास 100 से 150 पड़े हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू का लाइन कितने रहता है, 1000। तो उनको फॉर्मेलिटी के लिए सभी से लेना पड़ता है इंटरव्यू, सभी से। तो क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इसके लिए वो लोग ज्यादा बात से सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो आपका क्वेश्चन करेंगे, आप सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए, या फिर उनको परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब जितना शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, आपका वीजा उतना ही मतलब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप कैसे पता चलेगा, आपको पता ऐसे चलेगा कि आपको वीजा उसी टाइम ले लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट का बात करूं तो सबसे पहले आपके वैलिड पासपोर्ट होना
होना चाहिए जिसका वैलिडिटी मिनिमम 6 महीना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपायर होने में 1 महीना बाकी है, तो वैसा नहीं चलेगा, आपको इंटरव्यू नहीं लेंगे। दूसरा नंबर में है आपका जो DS 160 फॉर्म, जो कॉन्फर्मेशन पेज का जो पहला पेज होता है, ये वीजा एप्लीकेशन का मेन फॉर्म होता है। तीसरा जो है वीजा अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन, जो इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है। चौथा जो है बैंक स्टेटमेंट, आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस रहना चाहिए, जैसे 1 से 2 लाख। और ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आपको 1 महीना 2 महीना पहले से, अगर आप सेम डे डालते हो जिस दिन आपको इंटरव्यू है, तो इससे आपका वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मैं ये पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, तो ध्यान रहे। पांचवा जो है आपको इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, आप जो भी है, जिससे उनको ये देखना चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो। तो इनसे क्या होता है कि ये मतलब ये पता चलता है कि अगर आप वहां यूएस में जाओगे तो वहां पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेडिकल इश्यू या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो वहां अपना खर्चा आप खुद उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाए या फिर जो भी हो। तो ये कुछ ही डॉक्यूमेंट है, 2 से 3 में बताया आपको, ये डॉक्यूमेंट ही चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको ज्यादा अकाउंट में बैलेंस नहीं चाहिए, फ्लाइट बुकिंग नहीं करना है, कोई रिलेटिव का कुछ ये नहीं चाहिए, यानी कि कोई रिलेटिव है वहां पे रहना चाहिए तो तभी आपको वीजा मिलेगा। कोई किसी का रेफरेंस नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रॉपर्टी हो। आपका जॉब हो, क्या जॉब करते हैं आप बता सकते हैं कि ऐसा उनको लगे कि हाँ 2-3 लाख रुपए अगर इमरजेंसी में अगर आपको चाहिए हो तो आप यूएसए में कहीं, तो 2-3 लाख रुपए अकाउंट में रहेगा तो बस उतना ही, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी भी वीडियो के एंड में भी यही बात बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या नॉलेज है क्या नहीं है, वो उससे ज्यादा मायने रखता है। इंटरव्यू में आपकी वो आंखों में देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप किस पर्पज से जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल हो, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाकर सेटल होने के लिए सोच रहे हो। ये 2 चीज से ही वीजा कैंसिल होता है, बाकी किसी चीज से कैंसिल नहीं होता है। उनको कोई मतलब नहीं, वो तो वीजा देने के लिए बैठे हैं। आपके पास ध्यान रहे इंटरव्यू देने के टाइम में, उनको बस ये ना लगे कि आप क्रिमिनल हो, उनको ये ना लगे कि आप वहां पर सेटल होने वाले हो। बस यही माइंड सेट करके जाना है, आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। अगर दिमाग में, अगर माइंड में कुछ और रखते हो तो रिजेक्ट होने से, भगवान ना करे ऐसा हो, आपका भी वीजा लगे। तो मैं जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। और एक बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। 2 से 3 नहीं तो 4 घंटे के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करके रखें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो का वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सीरियस है तो, और कुछ भी डाउट हो